Hello everyone, welcome back to Commerce Efficients. Today I'm back with the new video of class 11th BST and today's topic is partnership. We will cover the complete chapter in this video. So this video is gonna be a long video, not a short. So what is partnership? Partnership एक इस तरह का बिजनेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग अग्री करते हैं एक बिजनेस चलाने को. ओके और वो अग्री करते हैं किस चीज़ पे कि उनका रेशो क्या होगा प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने का. ये जो रिलेशनशिप होता है इन पार्टनर्स के बीच में वो गवर्न किया जाता है बाय एन अग्रीमेंट जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. ओके सो पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स दे रखे हैं. पार्टनरशिप के फीचर्स में है मिनिमम 2 या मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं. अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप बेस्ड होता है एक अग्रीमेंट पे जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे वो पार्टनर्स ही आपस में डिसाइड करते हैं. म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है कि हर पार्टनर एक एजेंट होगा फर्म का और अनदर पार्टनर्स भी होंगे, यानी हर किसी के पास इक्वल राइट्स होंगे. अनलिमिटेड लायबिलिटी, हर पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल होगा फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म. ऐसा नहीं है कि उनको लिमिटेड ही पे करना होगा कि अगर पार्टनरशिप में ज़्यादा नुकसान हो गया या एस्टिमेशन के बेसिस से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर हर पार्टनर की या जो भी उनका रेशो फिक्स कर रखा होगा उस बेसिस पे उनको उस डेट को पे करना पड़ेगा और उसमें उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है. इसी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं. वॉलंटरी मेंबरशिप, एक पर्सन है वो ज्वाइन कर सकता है फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. मतलब जब सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी ही वो फर्म को ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म की एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. अगर 2 4 6 जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर से ही एक पार्टनरशिप बनती है. अगर वो ही नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं होगी, इसलिए इसकी खुद से एक लीगल एंटिटी नहीं होती. कॉन्टिन्यूटी क्या है? बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो रिटायर हो जाता है तो उससे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिजनेस फिर भी चलता रहेगा. इससे उस पार्टनरशिप की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है. देन एडवांटेजेस क्या है? पार्टनरशिप को बनाना बहुत इजी है, इसलिए इजी टू फॉर्म, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स की नीड होती है, डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए काम बांट दिया जाता है कि कोई अकाउंट संभाल लेता है, कोई मार्केटिंग संभाल लेता है, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है बिजनेस को और फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशंस के अंदर. डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक देनी पड़ सकती है, लिमिटेड कैपिटल होती है इनके पास और चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाइयाँ हो सकती है इधर. लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी हो जाती है, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उनको डेट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिससे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक्सपर्टीज के साथ आया हुआ है, जो इसलिए जो मैनेजर की एबिलिटीज होती है वो बहुत ज़्यादा लैक करती है यहाँ पे. पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनर का एक्सप्लॉयट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनर्स. पार्टनर्स अपने बीच में एक अग्रीमेंट लेकर चलते हैं जिसपे सारे पार्टनर्स साइन करते हैं, जिसके अंदर उनके कुछ राइट्स, उनकी ड्यूटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगी वो मेंशन की जाती है. ये कंपल्सरी नहीं होती बाय लॉ बट हाईली एसेंशियल होती है, क्योंकि अगर हम डीड ही नहीं बनाएंगे तो पार्टनर सब अपनी मर्जी से काम करने लगेंगे और फिर डिस्प्यूट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फॉर बिजनेस को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा. ओके सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स दे रखे हैं पार्टनरशिप डीड के. उसमें पहला है कि इसके अंदर फर्म का जो नेम है वो मेंशन किया जाता है कि किस नाम से पार्टनरशिप फर्म चलाई जा रही है. बिजनेस का नेचर कैसा है कि वो किस तरह का बिजनेस करेगा, मार्केटिंग का करेगा, फाइनेंस का करेगा या वो प्रोडक्शन करेगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट की बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया यानी जो हमारी पार्टनरशिप है वो किस डेट से स्टार्ट हुई थी, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वो इसमें मैंशन होती है पार्टनरशिप डीड में. नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप के अंदर एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, ओके वो सारों के सबके नाम और सबके एड्रेस इसमें मेंशन किए जाते हैं. कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस जो वो शेयर कर रहे हैं उनका रेशो कितना होगा वो भी डीड में मेंशन होगा. बैंकिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे यानी कौन से बैंक में उनका अकाउंट होगा, उनके बैंक अकाउंट का नाम क्या रखा होगा और वो जो ऑपरेशंस होंगे बैंक अकाउंट के वो कौन हैंडल कर रहा है. ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट जो अलो किया गया है कैपिटल पे और जो ड्रॉइंग पे चार्ज किया जा रहा है वो उसका रेट पहले से ही फिक्स किया जाता है.
मोस्टली ये 6% ही होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रहे हैं वो अपना स्पेसिफिकली, तो वो आपस में डिसाइड करके करते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, किसके क्या ड्यूटीज होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी डीड में मेंशन किया जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर्स इज ऑल्सो मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड, यानी जो भी टर्म्स होंगे इससे रिलेटेड कि डेथ या एडमिशन पे या एक्सपल्शन हुआ किसी पार्टनर का, राइट, तो उस टाइम पे क्या क्या टर्म्स या कंडीशंस को फॉलो करना होगा उनका शेयर देने के लिए, या जो फर्दर हमारा फर्म है उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो ये भी डीड में मेंशन होता है। क्विक टिप दे रखी है, पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप है वो टोटली बेस करती है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के ऊपर। एंड की पॉइंट टू रिमेंबर इज अग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट्स को बांटा जाता है, लॉसेस को भी बांटा जाता है, और एक म्यूचुअल एजेंसी है, यानी म्यूचुअल अग्रीमेंट जो हमारे किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका एक रेशो क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का, और म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस करता है, इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट मोर एंड मोर।